ठंड में गरीब का पेड़ घर सर्दियों के दिन थे। चारों ओर ठंडी हवाएं चल रही थीं। लोग ऊनी कपड़े पहनकर और आग जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके पास न तो ऊनी कपड़े थे, न ही सिर छिपाने के लिए कोई छत। उन्हीं में से एक था रघु, एक गरीब बेसहारा व्यक्ति जो शहर के बाहरी इलाके में रहता था। कोई घर नहीं था, न ही कोई अपना, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो उसे हर मुसीबत में सहारा देती थी, एक विशाल पीपल का पेड़। रघु की जिंदगी बहुत कठिन थी। वह रोज सुबह उठता और शहर की गलियों में जाकर काम की तलाश करता। कभी कभी उसे मजदूरी मिल जाती तो कभी खाली हाथ लौटना पड़ता। लेकिन चाहे कुछ भी हो, उसका दिन हमेशा उस पीपल के पेड़ के नीचे ही समाप्त होता। यह पेड़ बहुत पुराना था। उसकी मोटी मोटी शाखाएं दूर तक फैली थीं और पत्तियां घनी थीं, जिससे उसके नीचे हमेशा ठंडी छाया रहती थी। गर्मियों में यह पेड़ उसे चिलचिलाती धूप से बचाता और बरसात में इसकी शाखाएं उसे बारिश से बचाने की कोशिश करती। लेकिन सर्दी के दिनों में यह पेड़ भी ठंड से उसे बचा नहीं पाता था। हर रात रघु उसी पेड़ के नीचे अपने फटे पुराने कंबल में खुद को लपेटकर सो जाता। ठंडी हवाएं उसके शरीर को झकझोर देती, लेकिन उसके पास और कोई उपाय नहीं था। वह इसी पेड़ को अपना घर मानता था और इस पेड़ ने भी उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। एक दिन सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई। पूरे गांव में ओस की बूंदें जमने लगीं और हवा इतनी तेज थी कि लगता था मानो शरीर को चीर कर निकल जाएगी। रघु उस रात बहुत परेशान था। उसका कंबल अब ठंड से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह कांपते हुए अपने पेड़ से लिपट गया और धीरे धीरे फुसफुसाने लगा, हे मेरे प्यारे पेड़, क्या तुम मुझे इस ठंड से बचा सकते हो? क्या तुम मेरे लिए कोई सहारा बन सकते हो? पेड़ कुछ नहीं बोल सकता था, लेकिन उसकी मोटी शाखाएं हल्की हल्की हिलने लगीं, जैसे वह भी रघु की पीड़ा को महसूस कर रहा हो। लेकिन प्रकृति के नियम को कोई नहीं बदल सकता। सर्दी अपने चरम पर थी और रघु की हालत बिगड़ती जा रही थी। रघु को लगा कि अगर वह पूरी रात इसी तरह बैठा रहा तो शायद सुबह तक जीवित नहीं बचेगा। उसने ठान लिया कि वह मदद मांगने जाएगा। वह कांपते हुए गांव की ओर चल पड़ा। उसने कई घरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। कुछ लोगों ने तो दरवाजा भी नहीं खोला और कुछ ने गुस्से में भगा दिया। थक हार कर वह एक बड़े से घर के सामने पहुंचा। यह गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ गोपाल का घर था। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खटखटाया। सेठ गोपाल ने दरवाजा खोला और उसे सिर से पांव तक देखा। उसकी हालत देखकर वह कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, यहां से जाओ, हमारे घर में कोई जगह नहीं है गरीबों के लिए। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि यह दुनिया कितनी बेरहम है। जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। वह निराश होकर अपने पेड़ के पास लौट आया और उसी के नीचे दुबक कर बैठ गया। अचानक एक आवाज आई, क्या हुआ बेटा, इतनी ठंड में यहां क्यों बैठे हो? रघु ने देखा एक बुजुर्ग आदमी उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में दया और प्यार झलक रहा था। रघु ने कांपते हुए कहा, बाबा, मेरे पास घर नहीं है, मैं इसी पेड़ के नीचे रहता हूं, लेकिन आज की ठंड बहुत ज्यादा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। बुजुर्ग आदमी मुस्कुराया और बोला, बेटा चलो मेरे साथ। रघु पहले तो झिझका, लेकिन फिर उसके साथ चल पड़ा। बुजुर्ग उसे एक छोटे से घर में ले गए। वहां एक चूल्हा जल रहा था और गर्म दूध रखा था। रघु ने गर्मी महसूस की और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बाबा के पैर पकड़ लिए और कहा, आप फरिश्ते हैं मेरे लिए। हाथ फेरा और कहा, बेटा जब भी जरूरत हो मदद मांगने से मत डरना। रघु अब बाबा के घर में रहने लगा, लेकिन वह रोज अपने पेड़ के पास जाता और उसके नीचे बैठकर प्रार्थना करता। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। कई पेड़ गिर गए, लेकिन रघु का पेड़ अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहा। यह देखकर गांव वालों को आश्चर्य हुआ। रघु ने मुस्कुराकर पेड़ से कहा, तुमने मुझे हमेशा बचाया है, अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसने बाबा की मदद से पेड़ के चारों ओर एक मजबूत बाड़ लगवाई ताकि कोई उसे नुकसान न पहुंचा सके। अब वह पेड़ केवल रघु का सहारा नहीं था, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। गांव वालों ने सीखा कि हर किसी को किसी न किसी का सहारा चाहिए होता है, चाहे वह इंसान हो या पेड़। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति हमें बिना किसी स्वार्थ के सहारा देती है, लेकिन जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो हमें भी मदद मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए।
रघु को उसका पेड़ घर जैसा लगता था और अंत में उसने उस पेड़ को बचाने का संकल्प लिया। यह हमें यह भी सिखाता है कि यदि कोई हमारी मदद करता है तो हमें भी उसकी रक्षा करनी चाहिए। पेड़ हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी हम भी किसी की मदद के मोहताज हो सकते हैं। जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। सहारा देना और सहारा लेना दोनों ही जीवन का अहम हिस्सा हैं।